दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं थॉमसन का मॉडल। कारण है क्योंकि रदरफोर्ड की खोज से पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, तो थोड़ा से हम पहले थॉमसन मॉडल को समझ लेते हैं। तो थॉमसन के अनुसार थॉमसन ने सन 1897 में, इनका पूरा नाम था जे थॉमसन, सन 1897 में जे थॉमसन ने परमाणु में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन तथा धनावेश के वितरण की व्याख्या हेतु मॉडल का प्रतिपादन किया, जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। यानी कि सन 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी। इनके अनुसार परमाणु जो परमाणु है, उस परमाणु का जो त्रिज्या है, इनके अनुसार परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10। परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या इन्होंने बताया 10⁻⁻10 मीटर का एक धनावेशित गोला होता है। धनावेश परमाणु के में समान रूप से विस्तृत रहता है, यानी वितरित रहता है, तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार स्थापित होता है जैसे तरबूज के अंदर बीज स्थापित होता है। तो इसी को हम थॉमसन का मॉडल कहते हैं। यानी कि इनके अनुसार ये था, जो ये हमारा परमाणु है एकदम सूक्ष्म कण है और इसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर है। धनावेश परमाणु में समान रूप से, यानी धनावेश पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित रहता है, लेकिन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार होता है जैसे तरबूज के अंदर बीज स्थापित होता है। इसीलिए इसे थॉमसन का परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो इन्होंने 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली थी। अब हम आ जाते हैं रदरफोर्ड के कुछ रिसर्च के बारे में, फिर आपको हम बताएंगे रदरफोर्ड का रिसर्च इन्होंने कैसे किया था। चलिए अब हम समझेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यानी रदरफोर्ड का पूरा नाम जो था वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यानी इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, इन्होंने खोज होने के बाद, यानी परमाणु की खोज होने के बाद रदरफोर्ड परमाणु को जानना चाहते थे कि परमाणु में होता क्या है। उसी पर इन्होंने अपना एक मॉडल दिया, इन्होंने उस पर एक शोध किया, प्रयोग किए, उससे क्या निष्कर्ष निकला, उसी को रदरफोर्ड का मॉडल कहते हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा परमाणु क्या है। ठीक है, तो सर्वप्रथम परमाणु की जो खोज किया था वो महर्षि कणाद ने किया था, और इनके अनुसार किसी भी द्रव्य का वह सूक्ष्म अदृश्य कण जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है परमाणु कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये साबित नहीं कर पाए, इन्होंने सिर्फ देखा था महर्षि कणाद, और डाल्टन ने 1803 में इसकी खोज की, यानी कि परमाणु की खोज 1803 में डाल्टन ने किया था। डाल्टन के अनुसार कोई भी परमाणु, यानी कि जो भी तत्व बने हैं वो परमाणु से बने हैं, यानी कि तत्वों की सूक्ष्म इकाई परमाणु होती है, और कोई भी तत्व कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, ये इनके अनुसार था। ठीक है, यानी कि जो तत्व है वो तत्व कई परमाणु से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जो तत्वों का निर्माण होता है वो परमाणु से ही होता है, और इन्होंने ये चीज अपना 1803 में दिया था। अब हम इसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल यानी क्या था। चलिए, तो देखिए भैया, रदरफोर्ड ने परमाणु के बारे में जानने के लिए उन्होंने एक सोने की झिल्ली ली, सोने की झिल्ली, या आप चादर भी कह सकते हो, चादर। और कैसी चादर थी? बिल्कुल पतली चादर। ठीक है, कितनी पतली थी? इन्होंने अपने प्रयोग में स्वर्ण की पतली झिल्ली ली, और जिसकी मोटाई 100 नैनोमीटर थी, यानी कि बहुत ही पतली थी। ठीक है, वही सोने का मतलब जो सोना होता है, और उसकी उन्होंने ऐसे इसको लगा दिया। ठीक है, और यहां पे इन्होंने एक रेडियोधर्मी लगाया। ठीक है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ को आप कह सकते हो। ठीक है, यहां से इन्होंने अल्फा कणों की बौछार की। ठीक है, किसकी? अल्फा कणों की। और ये जो सोने का पतली चादर लगाया है, इसके जस्ट पीछे इन्होंने एक जिंक सल्फाइड, ZnS, जिंक सल्फाइड का एक पदार्थ लगाया, जिस पर लेपन लगा था। ठीक है, क्योंकि जब यहां से अल्फा किरणें निकलेंगे तो यहां पर रिफ्लेक्टिंग होगी, क्या क्रिया होगी, इसीलिए इसको लगा दिया।
ठीक है। इन्होंने क्योंकि रेडियोधर्मी से अल्फा कणों की बौछार हुई, अल्फा कणों पे जो आवेश होता है वो धनावेशित होता है। बात क्लियर हुई। अब इन्होंने रेडियोधर्मी की सबसे पहले खोज हो चुकी थी, क्योंकि इनके मॉडल से पहले इस रेडियोधर्मी की खोज कर चुके थे। रेडियोधर्मी की खोज मेरियम क्यूरी ने किया था, ठीक है। और इसी में से इन्होंने एक छिद्र किया और यहां से अल्फा कणों की बौछार की। जब अल्फा कणों की बौछार किया तो इन्होंने देखा काफी किरणें जो थी वो सीधी निकल गई। इन अल्फा किरणों में उन्होंने गामा किरणों को पकड़ा, क्योंकि गामा किरणों की भेदने की क्षमता ज्यादा होती है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन सीधे निकल गए, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड इन्होंने देखा कि काफी जो किरणें निकल रही हैं, अल्फा किरणें निकल रही हैं, वो सीधी चली जा रही हैं और सीधे सीधे निकल रहा है। तो इन्होंने जब देखा तो इन्होंने कहा इसका अधिकांश भाग खोखला होता है। यानी कि जब इन्होंने इस पर प्रयोग किए तो ज्यादातर किरणें सीधी निकल गई। तो इन्होंने कहा परमाणु का अधिकतम भाग खोखला होता है। फिर जो इसके करीब आते गए, बीच में केंद्र की ओर जब इन्होंने बौछारें की तो थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव हुई, मतलब ऐसे ऐसे रिफ्लेक्टिव हुई। तो इन्होंने कहा इसका मतलब इसमें कुछ है जो इन किरणों को रिफ्लेक्टिव कर रहा है, मतलब विक्षेपित कर दे रहा है। तो इन्होंने कहा इसका मतलब इसका जो मध्य वाला भाग है, बीच वाला भाग धनावेशित है। क्या है? धनावेशित है। क्यों धनावेशित है? क्योंकि जो अल्फा किरणों की बौछार किया था उस पर भी आवेश धनावेश था और यहां पर धन आवेश है, तभी ये रिफ्लेक्टेड हुई। अगर ये माइनस होता तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेते, और जब इन्होंने इसके मध्य में उकरा तो ये सीधे वापस आ गई, मतलब 180 डिग्री पे सीधे वापस आ गई। और इन्होंने अपने प्रयोग में 20,000 कितनी 20,000 किरणों की बौछारें की थी, जिसमें से लगभग 90% सीधे निकल गई और 9% रिफ्लेक्टेड हुई। कैसे रिफ्लेक्टेड हुई? जैसे जैसे इसके केंद्र की ओर गए वैसे वैसे इसके रिफ्लेक्शन पहले ऐसे हुआ, जब इसके और करीब हुए तो कुछ ऐसा हुआ, बीच में जब गए तो सीधे गए और सीधे वापस आ गए। यानी 1% ही किरणें सीधी वापस आई, 180 डिग्री पर वापस आई। तो इन्होंने कहा इसका मतलब इसका बीच का भाग ठोस है और बीच के भाग को इन्होंने इसका नाम दिया नाभिक। तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का संपूर्ण भार उसके नाभिक में मौजूद होता है, यानी संपूर्ण जो भार होता है वो परमाणु के मध्य में होता है। क्योंकि यहाँ पे वो ठोस था इसीलिए रिफ्लेक्टेड हुई, और जो साइड साइड में वो सीधी निकल गई। तो इन्होंने परमाणु में जो खोज में अपने खोज में किन किन बातों पर कहा? इन्होंने कहा परमाणु का ज्यादातर भाग खोखला है, बीच का भाग जो मध्य में है वो धनावेशित है, उस धनावेशित भाग में ही है नाभिक। यानी कि इन्होंने कहा नाभिक एक धनावेशित है और इसका परमाणु का संपूर्ण भाग उसी के नाभिक में मौजूद होता है, और ये परमाणु का बीच वाला भाग ठोस होता है। ये इनका परमाणु मॉडल था। बात समझ में आई? अब आप थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं और 3D के माध्यम से आप थोड़ा से समझ लीजिए। चलिए आप चित्र द्वारा आप ध्यान दीजिए, चित्र द्वारा इसको 3D मॉडल से हम आपको बता रहे हैं इन्होंने कैसे इस पर प्रयोग किए थे। थोड़ा से आप देखिए फिगर में। चलिए आप देखिए ये रेडियोधर्मी से ये किरणें बिल्कुल सीधी निकल रही हैं और साइड में एक जिंक सल्फाइड की एक चादर लगाकर उस पर जिंक सल्फाइड का एक लेपन किया गया है, जिस पर जो किरणें निकले वो रिफ्लेक्टिंग हो और रदरफोर्ड को दिखाई दे, जान सके अपने प्रयोगों को। अब इन्होंने, अब देखते हैं, इन्होंने जब बौछार किया ऐसे, तो इसको आप 3D मॉडल के माध्यम से आप देख रहे हैं। चलिए देख रहे हैं आप, देखिए ये हमने, चलिए ये चालू किया और आप देखिए बिल्कुल जो बीच में देखिए एक परमाणु रखा हुआ है और जो रेड कलर की जो ये किरणें निकल रही हैं ये अल्फा किरणें हैं। आप देख रहे हैं कि जो अल्फा परमाणु के साइड से जा रहे हैं, बीच का जो भाग है वो नाभिक है, नाभिक के जो साइड से जा रही हैं कुछ दूर से, वहां से किरणें बिल्कुल सीधी निकल रही हैं। और जैसे ही नाभिक के करीब जाता है, आप देखते हो जैसे जैसे नाभिक के करीब जो किरणें निकल रही हैं वो रिफ्लेक्टिंग हो रही हैं। तो इन्होंने कहा
किसी भी परमाणु का संपूर्ण भार उसके नाभिक में होता है। नाभिक एक धनावेश होता है, ठीक है। इसका ज्यादातर भाग खोखला था, ये इन्होंने इसके बारे में बताया है। लेकिन इनके कुछ कमियां भी थी, कुछ चीजें साबित नहीं कर पाए। थोड़ा सा इनकी कमियों के बारे में हम समझ लेते हैं। जो मुख्य रदरफोर्ड के मुख्य मॉडल क्या थे, इन्होंने जो संपूर्ण सर्च के बाद उन्होंने क्या बताया उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनके अनुसार परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान आवेश उसके नाभिक में होता है। इन्होंने अपने सर्च में देखा कि परमाणु में ज्यादातर भाग खोखला यानी रिक्त होता है। परमाणु नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान रूप से होते हैं, यानी कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान मात्रा में पाए जाते हैं या होते हैं। इनके अनुसार ये चीजें थी। लेकिन इनकी कुछ कमियां भी थी। कमियां का हम यूं ही बता दे रहे हैं आपको, इनकी क्या कमियां थी। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इनकी कमियों के बारे में देख लेते हैं। इनकी कमियां क्या थी। इनके मॉडल के अनुसार, यानी कि इन्होंने परमाणु को अस्थायित्व को नहीं समझा सके, परमाणु में के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं समझा सके, क्योंकि मैक्सवेल के अनुसार परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते हैं, लेकिन धीरे धीरे से उनमें ऊर्जा का हान होती है और बाद में वो परमाणु के नाभिक में गिर जाते हैं। वह इनके स्टम्प की उनके कक्षाओं को व्यवस्थित नहीं कर पाए। तो ये रदरफोर्ड की कुछ कमियां थी, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आपको एक डिटेल बता देते हैं कि किसने किस तत्व की खोज किया, यानी परमाणु के अंदर क्या मौजूद होता है और उसको किसने खोजा, इसका थोड़ा सा हम आपको डिटेल दे देते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है और किसने कब परमाणु के अंदर उपस्थित, चूंकि परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है। कौन कौन से कणों से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। सबसे ज्यादा भार इसी को होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन कोई भी गति नहीं करता है, उदासीन होता है, और प्रोटॉन धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर गति करते रहते हैं, ठीक है। तो परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम बता दें। खोजा किसने था और कौन सा कण खोजा था? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। इस पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसका जो भार होता है 9.1 × 10⁻31 केजी होता है। इसकी जो खोज किया था 1897 में जे थॉमसन द्वारा किया गया था। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था, लेकिन प्रोटॉन के बारे में कुछ बता नहीं सके, कुछ व्याख्या नहीं दे सके, इसलिए उसका नाम नहीं रख पाए। इसलिए इनका खोजा जरूर था प्रोटॉन को, लेकिन उसका नाम रखा था रदरफोर्ड, इसलिए इनका श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। अगर कभी भी प्रश्न विकल्प में आता है तो अगर गोल्डस्टीन मिलता है विकल्प में तो आप गोल्डस्टीन करिएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप रदरफोर्ड का नाम दे दीजिएगा, अगर रदरफोर्ड का नाम उस विकल्प में होता है। तो पहले इनको देखिएगा फिर इसको, क्योंकि इन्होंने सिर्फ खोजा था, नाम इन्होंने रखा था। इस पर जो आवेश होता है वो धनावेश होता है। इस पर जो इसका जो कुल आवेश का जो मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, यानी कि सेम आवेश होता है। इसके भार की बात करें तो इसका भार होता है 1.6725, नहीं लिखा मैंने, × 10⁻27 केजी होता है। इसकी खोज 1886 में किया था, यानी कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इसका जो भार होता है वो 1.67493 × 10⁻27 केजी होता है। इसकी खोज 1932 में हुई थी और रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल 1911 में किया था, यानी कि सोने की परत पर उन्होंने 1911 में परीक्षण किया था। तो इसको याद करने का हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, गोल्डस्टीन में से विकल्प में गोल्डस्टीन मिलता है तो गोल्डस्टीन लगाइएगा, नहीं तो ज्यादातर रदरफोर्ड का ही नाम हर जगह जाता है। तो फार्मूला है ईटा पर नाचे, तो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन, ठीक। पर पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, ईटा पर नाचे, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ मेरे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। तो इसके बस आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।